Good morning, students. Today we are going to learn computer. Open page number 40. Write today's date and day. Today we are going to learn chapter number 8, 9 and 10. ठीक है, आज हम ये तीनों चैप्टर पढ़ेंगे. चैप्टर है चैप्टर 8 प्रोसीजर एंड लोगो. हमने पहले लोगो लैंग्वेज के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं. चलिए इसमें हम अब प्रोसीजर कैसे हम क्रिएट करते हैं उसके बारे में जानेंगे. वन डे पापा brought home a washing machine. Mummy dumping all of dirty clothes in it and pressed a button. She then went and enjoyed her cup of tea. The machine would do all the work automatically. Ira remembered the times when Mummy washed the rinsed clothes by hand. Oh, what a tedious task it was! Filling buckets of water, applying soap, rinsing and bringing, and then drying. Now she will not have to all those steps. Just a click of the button will do the job for her every day. ये इरा और वरुण की मदर हैं. इनके पापा जो हैं एक दिन वॉशिंग मशीन ख़रीद कर लाते हैं तो मम्मी उसमें सारे जो डर्टी क्लॉथ्स हैं उसमें डालती हैं और सिर्फ बटन दबाती हैं और उनका कपड़े धोने का काम शुरू हो जाता है. मशीन लगाकर वो अपना चाय पीने बैठ जाती हैं. सारा वर्क मशीन ऑटोमेटिकली करती है. तो इरा को याद आता है कि जब उनकी मम्मी अपने हाथों से कपड़े धोती थी तो उन्हें कितना सारा काम करना पड़ता था. पहले पानी की बकेट भरना पड़ता था, फिर उसमें सोप लगाना पड़ता था, फिर इस प्रकार से और फिर कपड़ों को अच्छे से धोना, घिसना और फिर उन्हें सुखाना. तो ये सारी स्टेप्स अब उन्हें नहीं करनी पड़ रही थी. सिर्फ एक बटन दबाने से ही उनका प्रतिदिन का ये काम हो जाता था. You can compare the above example with the logo procedure. A logo procedure is just like a single step which does many more steps automatically. In other words, it is a single command that executes many instructions. Let us now teach you how to create logo procedures. ये जो हमने ऊपर वॉशिंग मशीन वाला एग्ज़ाम्पल दिया है ये एक इसे हम लोगो प्रोसीजर से कंपेयर कर सकते हैं. लोगो प्रोसीजर भी क्या होती है, एक सिंगल स्टेप होती है जिसके द्वारा कई स्टेप्स ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाती हैं. दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ये एक सिंगल कमांड होती है जिसमें कई ढेर सारे इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होते हैं. चलिए अब हम लोगो प्रोसीजर के बारे में पढ़ते हैं. डिफाइनिंग अ प्रोसीजर. अब प्रोसीजर कैसे डिफाइन किया जाता है. ईच लोगो प्रोसीजर हैज़ अ यूनिक नेम. दिस नेम जो भी प्रोसीजर होगा उसका एक यूनिक नाम होगा. ठीक है, और उसे कैसे क्रिएट किया जाता है ये देखते हैं. कैन हैव लेटर्स एंड नंबर्स. जो प्रोसीजर होगा उसके नेम में लेटर्स होंगे और नंबर्स होंगे. कैनॉट हैव ओनली नंबर्स और स्पेस. उसमें सिर्फ नंबर या स्पेस नहीं हो सकता. कैनॉट बी सेम एज एनी अदर लोगो प्रिमिटिव. वो किसी जो नेम होगा वो किसी दूसरे लोगो प्रिमिटिव के सेम नहीं हो सकता. सभी का एक यूनिक नेम होता है. इन ऑर्डर टू डिफाइन अ प्रोसीजर यू यूज टू एंड कमांड्स. लेट अस क्रिएट अ प्रोसीजर टू ड्रॉ अ स्क्वायर. टाइप द फॉलोइंग कमांड. और इसे प्रोसीजर को डिफ़ाइन करने के लिए हम टू एंड एंड कमांड को यूज़ करते हैं. चलिए अब एक प्रोसीजर यहाँ बनाया गया है जिसमें स्क्वायर को बनाने के लिए, ड्रॉ करने के लिए प्रोसीजर क्रिएट किया जा रहा है. तो सबसे पहले इसमें टू माई स्क्वायर ये कमांड आपको देनी होगी.
ये सारा जो अभी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, जब हमारे स्कूल स्टार्ट होंगे तब हम इसे अपने कंप्यूटर पर भी करेंगे। यदि आपके पास घर में कंप्यूटर अवेलेबल है तो आप उसमें भी ये वर्क करके देख सकते हैं। द फॉलोइंग बॉक्स विल अपेयर इन ऑन द स्क्रीन। जब आप विंडो ओपन करते हैं तो इसमें आपको लोगो में ये वाली विंडो ओपन होगी, जिसमें ये टू, मोड, कैंसल टू एंड ये वाला आपको आइकन यहाँ पर दिखाई देगा। तो स्टार्ट टाइपिंग द कमांड्स फ्रॉम क्रिएटिंग अ स्क्वायर। अब स्क्वायर क्रिएट करने के लिए आपको कमांड लिखनी है, ठीक है। प्रेस ओके आफ्टर एवरी कमांड। जब भी आप कोई कमांड लिख देते हैं उसके बाद आपको यहाँ ओके पर क्लिक करना है। वंस यू हैव टाइप ऑल कमांड्स, टाइप एंड प्रेस एंटर की। और जब आपकी टाइपिंग कंप्लीट हो जाती है, सभी कमांड्स कंप्लीट हो जाती हैं, तब आपको एंड क्लिक करना है और एंटर प्रेस करना है, एंटर की पर। लोगो विल शो द फॉलोइंग मैसेजेस। इसमें इस प्रकार के मैसेजेस आते हैं। नेक्स्ट टाइप माई स्क्वायर इन द इनपुट बॉक्स एंड प्रेस एंटर। लोगो विल क्रिएट द स्क्वायर ऑटोमेटिकली। जब आप ये माई स्क्वायर कमांड देते हैं इनपुट बॉक्स में और एंटर बटन पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे इस प्रकार से स्क्रीन पर स्क्वायर अपने आप बन जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज saving procedure. Remember that the procedures that you create remain active till your logo remains loaded. जब तक आपका कंप्यूटर चालू है तब तक ये लोड रहेगा। वंस यू एग्जिट फ्रॉम लोगो ऑल द प्रोसीजर्स गेट इरेज्ड। जब आप लोगो से एग्जिट होते हैं तो ये प्रोसीजर भी मिट जाते हैं। टू सेव योर प्रोसीजर फॉलो दिस स्टेप। तो यदि आपने जो भी प्रोसीजर बनाया है उसे बाद में भी यूज़ करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो उसे आपको सेव करना होगा। तो किस प्रकार से सेव करेंगे? पहले क्लिक ऑन फाइल मेन्यू ऑप्शन। आपके पास जो फाइल मेन्यू होगा ऑप्शन, उस पर क्लिक करेंगे तो सेव एज ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है और फिर डायलॉग बॉक्स विल अपेयर। एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, वो दिखेगा आपको। सेलेक्ट द पाथ एंड टाइप नेम ऑफ योर प्रोसीजर। वहाँ पर आपको अपने प्रोसीजर का एक नेम देना है। देन क्लिक ऑन सेव बटन और सेव बटन पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। लोडिंग अ प्रोसीजर। अब प्रोसीजर को लोड करना। जैसे आपने किसी प्रोसीजर को सेव कर दिया है तो नेक्स्ट टाइम यदि आप उसको ओपन करके देखना चाहते हैं तो कैसे देखेंगे? नेक्स्ट टाइम व्हेन यू लोड योर प्रोसीजर टू बाय फॉलोइंग दिस स्टेप्स। क्लिक ऑन फाइल मेन्यू ऑप्शन, ठीक है। फिर से आपको फाइल मेन्यू पर क्लिक करना है। देन सेलेक्ट लोड। अ डायलॉग बॉक्स विल अपेयर। जब आप लोड बटन पर क्लिक करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। सेलेक्ट योर फाइल। उसमें आपकी सारी फाइल्स दिख जाएंगी जो भी आपने सेव की हैं। तो उसमें आपको फाइल को सेव करना है, फाइल को सेलेक्ट करना है। देन ओपन बटन पर क्लिक करना है। नाउ यू कैन टाइप योर प्रोसीजर नेम इन द इनपुट बॉक्स टू एग्जीक्यूट इट। आप अपने जो इनपुट बॉक्स है उसमें भी प्रोसीजर का नेम टाइप करके उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर 8। अभी हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 9, MS वर्ड लिस्ट शॉर्टिंग एंड अलाइनमेंट। तो वरुण's बर्थडे इज कमिंग सून। इरा इज प्लानिंग अ पार्टी अलॉन्ग विथ मम्मी एंड पापा फॉर हिम। शी हैज़ मेड अ लिस्ट ऑफ आइटम्स फॉर द पार्टी। लेट अस हैव अ लुक। वरुण और इरा, जैसे कि हम स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं, दो बच्चे हैं। वरुण का बर्थडे आने वाला है तो जो उसकी सिस्टर है इरा, उसके बर्थडे पार्टी के लिए प्लानिंग करती है और उसके मम्मी डैडी के साथ में बैठकर वो बर्थडे पार्टी की प्लानिंग कर रही है। उसने कुछ बर्थडे पार्टी के आइटम्स की लिस्ट बनाई,
ठीक है, तो ये लिस्ट आपको दिख रही है सामने। मम्मी saw the list that Ira had typed in Word. She approved it. The mummy thought of teaching Ira to number the list. Let us also them. तो क्या होता है कि उसकी मम्मी जो है उसकी लिस्ट, उसने जो इरा ने लिस्ट बनाई थी वो वर्ड में बनाई है ना, उसको उसकी मम्मी उसे अप्रूव करती हैं और वो देखती हैं कि उसने जो लिस्ट बनाई है उसमें कोई नंबरिंग नहीं की है, तो वो उसे सिखाना चाहती हैं कि किसी भी लिस्ट बनाने पर उसमें कैसे नंबरिंग कर सकते हैं। तो चलिए हम भी देखते हैं। नंबरिंग डेटा, अब जो भी डेटा आपके पास है उसको नंबरिंग कैसे आप कर सकते हैं। टू नंबर डेटा इन वर्ड, वर्ड में कैसे नंबरिंग की जाती है। पहले तो आपको क्या करना है, हाईलाइटेड डेटा फर्स्ट, जो भी डेटा है जिसे आपकी नंबरिंग, जिसकी आपको नंबरिंग करनी है उसको आपको हाईलाइट करना होगा, मीन्स उसे आपको सेलेक्ट करना है पूरा। फिर देन क्लिक ऑन द नंबरिंग टूल इन द पैराग्राफ टैब, जो पैराग्राफ टैब है उसमें उस पर आप जाएंगे तो उसमें आपको क्या मिलेगा, नंबरिंग टूल मिलेगा। ठीक है, तो नंबरिंग टूल पे आपको क्लिक करना है। योर लिस्ट विल बी नंबर्ड, और जैसे ही आप नंबरिंग टूल में क्लिक करते हैं तो आपकी लिस्ट में नंबर्स आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर ये आइटम्स हैं, केक स्ट्रिम्स है 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार से इनकी नंबरिंग हो जाएगी। Clicking on the small arrow on the tool open a list of options to choose from. These options show various format of numbering. यहाँ पर आप देखिए एक छोटा सा एरो दिख रहा है, इस पर यदि आप क्लिक करते हैं तो आपको नंबर्स के अलग अलग फॉर्मेट आ जाएंगे। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के आप उसको फॉर्मेटिंग नंबर्स की कर सकते हैं। देन नेक्स्ट पेज, बुलेट्स। बुलेट्स क्या होते हैं, यदि आप नंबर नहीं लिखना चाहते, कुछ और डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो इस प्रकार से इसमें होता है। समटाइम्स यू मे वांट टू प्लेस अ सिंबल इंस्टेड ऑफ अ नंबर, कोई सिंबल आप देना चाहते हैं नंबर की जगह। इन सच अ केस यू कैन यूज़ बुलेट्स टू बुलेट योर डेटा, जिसमें भी सबसे पहले आपको क्या करना होगा, हाईलाइट डेटा फर्स्ट, देन क्लिक ऑन द बुलेट्स टूल इन द पैराग्राफ टैब। इसी पैराग्राफ टैब में ही आप जाएंगे, वहाँ पर आपको बुलेट टूल मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके जो भी सेलेक्टेड डेटा है वो बुलेटेड हो जाएगा। ठीक है, क्लिकिंग ऑन द स्मॉल एरो ऑन द टूल ओपन अ लिस्ट ऑफ ऑप्शन टू चूज फ्रॉम। दिस ऑप्शंस शो वेरियस फॉर्मेट्स फॉर बुलेटिंग, इसमें भी साइड में एक एरो दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपको उसके बुलेट के ढेर सारे फॉर्मेट्स मिल जाएंगे। ठीक है, इनमें से आप जिसको भी सेलेक्ट करते हैं वो आपकी लिस्ट में आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज शॉर्टिंग। शॉर्टिंग मीन्स putting data in alphabetical order, either from A to Z और Z to A। कोई भी डेटा आपका दिया गया है वो कुछ भी आगे पीछे लिखा हुआ है, आप चाहते हैं कि वो प्रॉपर तरीके से A to Z फॉर्मेट में अरेंज हो, तो इसके लिए हम शॉर्टिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जैसे इसको किस टाइप से हम यूज़ करेंगे देखें। व्हाट इफ़ वी टास्क यू to sort data shown below alphabetical order, it will take you some time to do it, but in Word you can do it in a jiffy. Let us learn now. मीन्स यहाँ पर ही कह रहे हैं कि जब आपको कोई भी डेटा ऐसा दे दिया जाता है और आपसे कहते हैं कि आप उसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करिए, तो आप उसे अरेंज करने में आपको थोड़ा समय लग सकता है, पर जो वर्ड है उसमें ये कुछ ही पलों में ये काम हो जाता है। चलिए पढ़ते हैं कैसे। पहले आपको, जैसा कि हमने पहले नंबरिंग और बुलेटिंग में किया, सबसे पहले हमें जो हमारा डेटा है उसे हाईलाइट करना है, उसे सेलेक्ट करना है। देन क्लिक ऑन द शॉर्ट टूल इन
इन द पैराग्राफ टैब, इसमें भी जो पैराग्राफ टैब है इसमें आप जाएंगे शॉर्ट टूल पर, ठीक है, उस पर क्लिक करते हैं तो द डायलॉग बॉक्स विल अपेयर्स द ऑप्शन असेंडिंग इज सेलेक्टेड बाय डिफ़ॉल्ट, दिस विल शॉर्ट डेटा फ्रॉम ए टू जेड। जो कंप्यूटर होता है उसमें वर्ड में हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट ए टू जेड डेटा शॉर्ट होता है। यदि आप उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हैं तो उस बटन पर आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो डेटा है वो शॉर्ट हो जाता है। अब है अलाइनिंग टेक्स्ट। टेक्स्ट अलाइन करना मीन्स उसको प्रॉपर तरीके से जमाना। जो भी डेटा आपको दिया गया है उसे जमा कर लिखना। द अरेंजमेंट्स ऑफ टेक्स्ट इन अ लाइन इज कॉल्ड अलाइनमेंट्स। When you type text into Word, you can align in 4 different ways. जो भी टेक्स्ट है उसे प्रॉपर तरीके से लाइन में लिखना क्या कहलाता है? अलाइनमेंट। और जो वर्ड है वो हमें टेक्स्ट को चार प्रकार से डिफरेंट अलग तरीक़ों से लिखने की परमिशन देता है। टू अलाइन द टेक्स्ट कैसे करना है? अभी पहले सारा फर्स्ट मेथड जो भी डेटा है उसे आपको हाईलाइट करना है। हाईलाइट डेटा फर्स्ट, देन क्लिक ऑन द एप्रोप्रिएट टूल इन द पैराग्राफ टैब। सारे प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं? पैराग्राफ टैब से, ठीक है। उसमें आप जाएंगे, वहाँ पर आपको 4 टाइप के अलाइनमेंट्स मिलते हैं। फर्स्ट है लेफ़्ट अलाइनमेंट, एंड सेकंड सेंटर, देन थर्ड राइट अलाइनमेंट, एंड फोर्थ इज जस्टिफाई, ठीक है। तो लेफ़्ट से डेटा लेफ़्ट साइड में अरेंज हो जाता है, सेंटर में आ जाता है, राइट में राइट साइड, और जस्टिफाई में पूरा एक सा बराबर होकर इस टाइप से डेटा अरेंज हो जाता है, ठीक है। अभी हम चैप्टर 10 और जल्दी से पढ़ लेते हैं। चैप्टर नंबर 10 है हमारा MS वर्ड, वर्ड आर्ट एंड क्लिप आर्ट। वर्ड आर्ट और क्लिप आर्ट का यूज़ कैसे करते हैं देखें। इरा वांट्स टू मेक अ बैनर फॉर वरुण's बर्थडे, लेट अस हेल्प हर मेक वन यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब उस इरा के भाई वरुण का बर्थडे है तो वो उसके लिए एक बैनर भी बनाना चाहती है, ठीक है। तो उसके वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वो बनाना चाहती है। तो चलिए हम उसकी हेल्प करते हैं। इसमें पहले क्या करना होगा? वर्ड आर्ट में जाना होगा आपको। वर्ड अलाउज यू टू ऐड डेकोरेटिव टेक्स्ट इन योर डॉक्यूमेंट्स। जो हमारा MS वर्ड है वो हमें अपने डॉक्यूमेंट्स में काफ़ी डेकोरेटिव टेक्स्ट ऐड करने के लिए अलाउ करते हैं। तो कैसे हम इसे यूज़ करेंगे? तो सबसे पहले है टू इंसर्ट ब्यूटीफुल टेक्स्ट। उसमें बहुत अच्छे टेक्स्ट हमें डालना है। तो प्लेस द कर्सर वेयर यू वांट टू इंसर्ट डेटा। आप जहाँ भी आपका डेटा है उसे इंसर्ट करना चाहते हैं वहाँ आपको कर्सर ले जाना है। सेलेक्ट इंसर्ट टैब, ठीक है। क्लिक ऑन वर्ड आर्ट टूल इन द टेक्स्ट सिलेक्शन, देन चूज एनी फॉर्मेट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ ऑप्शन, देन एडिट वर्ड आर्ट टेक्स्ट डायलॉग बॉक्स विल ओपन। टाइप योर टेक्स्ट इन द टेक्स्ट बॉक्स, देन क्लिक ओके, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं। अभी हम इसे थ्योरी में पढ़ रहे हैं, हम इसकी प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे बाद में। Now let us add a few pictures in the document. To do this we will insert clip art. अभी तो हमने ये टेक्स्ट लिखा, इसके साथ यदि हम कुछ पिक्चर भी ऐड करना चाहते हैं तब हमें क्लिप आर्ट का यूज़ करना होगा। तो इसमें कैसे करेंगे? इंसर्टिंग क्लिप आर्ट। अ क्लिप आर्ट इज़ अ रेडीमेड इमेज stored in Word. You can use this image in your document. There are thousands of such images that you can use. To insert a clip art in your document,
Place the cursor when you want to insert an image. Select Insert tab, then click on Clip Art tool in the Illumination group. This will open a clip art pane on the right hand side of your screen. Type a word or a phrase for the image that you want. Let us assume balloons here. Click on Go, then this will display a list of images. Double click on the image that you want. The image will be inserted in your main document. ठीक है, तो ये सारी स्टेप्स हैं कैसे एक टेक्स्ट के साथ हम पिक्चर ऐड करेंगे. ठीक है. इंसर्टिंग डेट एंड टाइम. अब यदि आप डेट एंड टाइम भी दिखाना चाहते हैं तो वो भी किस टाइप से करना है. प्लेस द कर्सर वेयर यू वांट टू इंसर्ट डेट एंड टाइम. सेलेक्ट इंसर्ट टैब, देन क्लिक ऑन डेट एंड टाइम टूल इन द टेक्स्ट ग्रुप. This will open a date and time dialog box. Select the format of your choice. Click on OK button. Then you can change the font properties once the date and time is inserted in the documents. और इसमें कुछ अलग अलग टाइप के भी फॉर्मेट होते हैं डेट एंड टाइम के लिए, तो यदि आप चाहते हैं तो वो भी इसमें इंसर्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये थे हमारे 8, 9 एंड 10 3 चैप्टर्स आज हमने कंप्लीट किए हैं. आपको इनकी एक्सरसाइज करनी है अच्छे से. ठीक है. ओके, थैंक यू.